महाराज, आपने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जो कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए यदि आपने उनसे क्षमा नहीं मांगी, तो क्या आपको लगता है कि जिस मन को, जिस शरीर को शुद्ध करने के लिए आपने उस अग्नि को पार कर दिया था, उससे आपकी सारी बुराई चली गई होगी, आपके भीतर की अशुद्धता नष्ट हो गई होगी? तुम सही कह रही हो अस्ति। मैंने अपनी प्यारी बहन देवकी और वासुदेव के साथ कितना अन्याय किया, कितनी पीड़ा दी उन्हें, लेकिन अब नहीं, अब मैं उन्हें सारे बंधन से मुक्त कर दूंगा। अभी इसी क्षण में उनसे क्षमा मांगूंगा। चलो। महारानी की जय हो। सैनिक, महाराज कहाँ है? महाराज महारानी अस्थि के साथ कारागार की ओर गए हैं। कारागार की ओर? रुकिए महाराज। महाराज, आप अनुचित करने जा रहे हैं। दीदी, जब कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उन्हें ऐसे पीछे से रोकना नहीं चाहिए, शुभ नहीं होता है। प्राप्ति, हमें रोका क्यों, ये बताओ। मैं जानती हूँ मैंने आपको रोककर भूल अवश्य की है, परंतु महाराज, इस सब के पीछे मेरा आशय गलत नहीं है। प्राप्ति, जो भी कहना है स्पष्ट कहो, भूमिका मत बांधो। महाराज, आपकी भांति मेरा भी हृदय परिवर्तन हो चुका है। मुझे भान हो चुका है कि मैंने भी बहुत सारे निंदित और अनुचित कार्य किए हैं। अस्थि, तुम सदैव ही अपने स्थान पर सही थी। अब महाराज, आप जो कर रहे हैं वो भी उचित कर रहे हैं, और मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहती हूँ, कृपया उस पर विचार कीजिएगा। सोचिए महाराज, जब आप अपनी बहन के पुत्र को यहाँ बुलाएंगे और उसके यहाँ होते हुए देवकी और वासुदेव से उनके पुत्र को मिलवाएंगे, सोचिए उनके मुख की प्रसन्नता देखने लायक होगी। और तब उनसे क्षमा मांगिएगा। मुझे आशा है तब आपकी छवि जो उनकी दृष्टि में पापी की है, क्षण मात्र में बदल जाएगी, और तब उनका विश्वास आप पर और भी दृढ़ हो जाएगा। देवकी और वासुदेव की उनके पुत्र से भेंट करवाकर उनसे क्षमा मांगेंगे और उनके साथ होली का पर्व मनाएंगे। दीदी की योजना तो सराहनीय है। प्रतीत होता है ये लोग मेरी बातों से भ्रमित हो गए हैं। महाराज, और मैं स्वयं जाकर देवकी और वासुदेव को सच करती हूँ। जिस क्षण आप उनके पुत्र को लेकर यहाँ आ जाएंगे, मैं भी देवकी और वासुदेव को लेकर उसी क्षण यहाँ आ जाऊंगी। ये मेरा वचन है आपसे। प्राप्ति, तुम्हारी इस योजना से मैं बहुत आनंदित हूँ। अब जो भी कार्य होगा ना, वो तुम्हारी योजना अनुसार होगा। दीदी, प्रथम बार आपने पुण्य की बात की है। अस्ति, अब चलते हैं, आगे की तैयारी देखनी होली के लिए। ये होली अद्भुत होनी चाहिए। अद्भुत ही होगी महाराज। चलो। सब कुछ मेरी योजना से होगा नहीं, हो रहा है। अब महाराज को किसी से क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही किसी के साथ होली का पर्व मनाने की। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। आप सबकी क्या राय? मैं तो वहां जाने के नाम से ही भयभीत हो जाता हूँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कंस के होली के निमंत्रण का हम क्या उत्तर दें। यशोदा ने भी स्वयं जाने से मना कर दिया, और वो कान्हा को भी नहीं जाने देगी। परंतु यदि हम नहीं गए तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यशोदा, तुम यहाँ क्यों आई?
तुम्हें तो विश्राम की आवश्यकता है। नहीं आर्य, अब मैं ठीक हूँ। पर यशोदा रानी, यदि हम कंस के निमंत्रण में नहीं गए तो सब कुछ अच्छा कैसे होगा? मुझे किसी का भय नहीं है नर्मदा। जिस व्यक्ति के कारण गोकुल वासियों पे विपदाएं आई, जिसके कारण हमारा बसा बसाया गोकुल नष्ट हो गया, उसके राज्य में हम नहीं जाएंगे। परंतु यशोदा, आर्य, मेरा निर्णय अभी भी वही है। वृंदावन वासी मथुरा में होली नहीं मनाएंगे। हमारा तो कितना मन था होली खेलने का। क्या इसका अर्थ ये है कि इस वर्ष हम सच में होली नहीं खेल पाएंगे? यशोदा काकी ने तो पहले ही कहा था ना। मेरा तो बहुत मन था कान्हा के साथ होली खेलने का, परंतु अब तो मैं वैसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कहा तो था, परंतु आज होलिका की अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात न जाने क्यों ये आभास हो रहा है कि मुझे वृंदावन में होली खेलनी चाहिए। कान्हा, मैया होली खेलने के लिए मान गई। हाँ दाऊ। सकारात्मकता और पवित्रता की भावना के साथ एक और प्रबल भावना भी है, जो ये कह रही है कि वृंदावन की ये पहली होली हमें बड़े उत्साह के साथ मनानी चाहिए। परंतु एक मां होने के कारण मैंने ये निर्णय लिया था कि यदि मेरा लल्ला नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगी। कान्हा, कान्हा, अब तुम मैया के साथ क्या करने वाले हो? दाऊ, मैया से कहिए कि उनका कान्हा रंगों की होली खेलने के लिए सज्ज है। क्या? नहीं नहीं, तुम मुझे फिर से फंसाओगे। नहीं फंसाऊंगा दाऊ, मैं जैसा कह रहा हूँ अब वैसा कीजिए। फिर ठीक है कान्हा, बोलता हूँ। मैया देखिए, लगता है कान्हा ने आपकी बात सुन ली और मुझे लगता है कि कान्हा भी रंगों की होली खेलने के लिए सज्ज है। हाँ, मैं सज्ज हूँ होली खेलने के लिए मैया। क्या बलराम, क्या तू सत्य कह रहा है? हाँ मैया, अब आप स्वयं ही कान्हा से ये प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा कान्हा, तू अपनी मैया के साथ रंगों से खेलेगा? हाँ। इसका अर्थ ये है कि इस वर्ष हम सब लोग होली खेलेंगे। जी नर्मदा, अब हमें शीघ्र ही कल की होली की तैयारियां करनी होंगी। अच्छा ठीक है, चलो नर्मदा। चलिए। तो फिर चलिए हम भी तैयारी करते हैं। और महाराज कंस का निमंत्रण? अब जो कल होगा देखा जाएगा। कल होली खेलेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे। हाँ, आनंद तो बहुत आने वाला है टोली। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कान्हा, अभी समस्या समाप्त नहीं हुई है। तुमने वचन दिया था ना कि तुम सबसे पहले होली मामा कंस के साथ खेलोगे। हाँ दाऊ। और महादेव ने शुक्राचार्य को वर दिया है कि होली में किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, कहीं जल नहीं मिलेगा। इस वर्ष कोई होली नहीं खेल पाएगा। अब बताओ कैसे खेलोगे होली मैया और मामा कंस के साथ? चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं हूँ ना। तुम हो, यही तो चिंता है। कुछ कहा दाऊ? यदि इस बार तुमने पुनः मैया का हृदय दुखाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब तुम कैसे करोगे वो सब तुम जानो और तुम्हारे आराध्य जाने। आप कितनी चिंता करते हैं दाऊ, महादेव से मैं बात करूँगा ना। अब आप जाइए और सभी के साथ कल की होली की तैयारी कीजिए, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
कंस मामा भी होली खेलेंगे और मैया भी अपने कान्हा के साथ वृंदावन में उत्साह से होली मनाएंगी। जाइए, अब सबके साथ होली खेलने की समस्या का समाधान मुझे ही ढूंढना होगा। अद्भुत, अति सुंदर। कल हम सब एक ऐसी होली खेलेंगे, पूरे मथुरा को इन रंगों से भर देंगे। ये सब क्या हो रहा है महाराज? अस्थि, मैं भी वही सोच रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह रंग भस्म में क्यों परिवर्तित हो रहा है? रंग वाला जल तो भस्म में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये कैसी माया है? रंग वाला जल कहाँ है? क्यों नहीं भरा? महाराज, सारी मटकियां भरी हुई थी। तो वो जल कहाँ गया? ये कैसे संभव है? धैर्य रखिए महाराज, मैं अभी रंग वाले जल का प्रबंध करके आता हूं। गुरु शुक्राचार्य का महादेव से मांगा वरदान, रंग नहीं लाया, भस्म लाया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके मूल तक जाकर ही रहूंगा। आखिर ये सब हुआ कैसे? महाराज, ये सब उस मायावी बालक की चाल हो सकती है। वो आपसे छल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, और आप इतने भोले हो कि आप उसके छलावे में आ जाते हो। एक क्षण के लिए तो मुझे भी लगा था कि मैं अवश्य ही गलत हूँ, परंतु महाराज, गलत मैं नहीं, आप थे, और इस गलती का परिणाम आपके समक्ष है। महाराज, ये अवश्य ही कोई माया है। सारे मथुरा में तो जैसे रंग है ही नहीं, होली के लिए रखा जल भी सूख गया है। समस्त कुएं सूख गए, रंग तो जैसे भस्म बन गया महाराज। देखा महाराज, अब तो संपूर्ण मथुरा को प्रमाण मिल गया है। हम तो अंधविश्वास के बदलाव के पीछे बह रहे थे महाराज। अब क्या करेंगे आप? महाराज, धैर्य रखिए, इतनी शीघ्र अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। अस्थि, तुम उचित कह रही हो, इतने शीघ्र विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अक्रूर महाराज, कल वृंदावन से जो लोग आने वाले हैं, उन सभी को बोलो कि वो अपने घरों से जल और रंग लेकर आए। होली में प्रयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री लेकर आए। जी महाराज, मैं अभी ये संदेश लेकर सैनिकों को वृंदावन भेजता हूँ। शुक्राचार्य को महादेव से मिले वरदान के कारण होली तो होने से रही। यदि नारायण ने चाहा तो मथुरा में होली अवश्य होगी। शुक्राचार्य ने ऐसा वर मांगकर मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। मुझे उसे वर देना ही पड़ा, परंतु अब तो मैं ये सोच सोच कर विचलित हो रहा हूं कि आराध्य मुझसे कितने रुष्ट होंगे ना। प्रणाम भ्राता। प्रणाम बहना। मुझे ज्ञात था कि आप अवश्य आएंगे। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। आराध्य, मेरे समक्ष ये भोला मुख बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मैंने ही आपको सिखाया था, स्मरण है?
ऐसा मुख बनाना सीख लीजिए ना, जिससे कि देखते ही किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए। किंतु चिंता ना करें आराध्य, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ और ना ही आपको डांटने आया हूँ। मेरे आराध्य ने तो वही किया है जो कर्म चक्र का विधान है। यदि उनके भक्त इतनी भक्ति करेंगे तो मैं स्वयं भी उन्हें वर देने से नहीं रोक सकता। किंतु भ्राता, आपने जो वचन दिया था उसका क्या? आपने तो कहा था कि हम मिलकर वृंदावन में होली खेलेंगे, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम होली नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं है बहन, हम होली अवश्य खेलेंगे। मेरे पास इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान आराध्य? इसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं आराध्य। मैं भला कैसे इसका समाधान कर सकता हूँ? आराध्य, आप यदि शुक्राचार्य को एक वर दे सकते हो तो एक वर मुझे भी दे सकते हो ना? कैसा वर? मुझे आपसे वर स्वरूप होली के एक दिन के लिए कामधेनु चाहिए। परंतु आराध्य, आप कामधेनु का करेंगे क्या? वो मेरे और कामधेनु के मध्य की बात है। आप चिंता ना करें, आप केवल कामधेनु मुझे सौंप दे। जैसी आपकी आज्ञा आराध्य, आप जाने और आपकी लीला जाने। आप कामधेनु को ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु महादेव, कामधेनु इस परिस्थिति में भ्राता की किस प्रकार सहायता कर सकती है? गौरी, इसके विषय में तो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, परंतु एक ही बात ज्ञात है कि मुझे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है। वो कठिन से कठिन समस्या का हल भी सरलता से खोज ही लेते हैं। तुम देख लेना, यदि आराध्य ने कहा है तो वृंदावन में इस वर्ष की होली भी सबसे उत्तम, सबसे अधिक आनंददायी होगी। होली के आनंद उत्सव के लिए तैयार हो जाओ गौरी। हाँ बच्चों, किंतु सबके आने के पश्चात। जब हम इसमें सारे रंग एक साथ डालेंगे तो ये संपूर्ण जल रंगीन हो जाएगा। मूर्ख, जब सारे रंग एक साथ डालेंगे तब जल रंगीन नहीं काला हो जाएगा। इसे तो कुछ भी नहीं पता। तुम इतना हंसो मत मधुमंगल, अन्यथा मैं रंगों से पहले तुम्हें इस जल में डुबो दूंगा। क्या तुम मधुमंगल को उठा पाओगे? इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हो तो चलो देखते हैं सुबल। सबसे पहले जिसके गाल पर रंग लगेगा उसी को हम पानी में उठा के डुबोएंगे। स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। रंग कहाँ से लाना होगा? बच्चों, तुम सब इधर आ जाओ। देखो, सर्वप्रथम मैं अपने कान्हा को रंग लगाऊंगी, उसके पश्चात ही वृंदावन की होली का आरंभ होगा, ठीक है? वो सब तो ठीक है यशोदा रानी, परंतु कान्हा कहाँ है?
कान्हा, बलराम, कान्हा कहाँ है? कान्हा, मुझे नहीं पता मैया, मैंने कान्हा को तो कहीं देखा ही नहीं। बच्चों, तुम में से किसी ने उसे देखा? कहीं वो पुनः भयभीतों को छुप तो नहीं गया? अरे नहीं वृंदा, मुझे पूरा विश्वास है। कान्हा ने कहा है कि वो हमारे साथ होली खेलेगा, तो वो अवश्य खेलेगा। मेरा कान्हा अपनी मैया को मिथ्या वचन नहीं दे सकता। चलो बच्चों, कान्हा को ढूंढो, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। चलो। उचित है यशोदा काकी। कान्हा, कहाँ हो कान्हा? मुझे माता कामधेनु के साथ आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। कहिए नारायण, कैसी सहायता चाहते हैं आप हमसे? हम आपकी सहायता कर पाए ये तो हमारा सौभाग्य होगा नारायण। सृष्टि में यदि रंग और जल ही समाप्त हो जाए तो फिर यहाँ सब कुछ नीरस हो जाता है। आज होली का उत्सव है, परंतु होली खेलने के लिए जल और रंग नहीं है। परंतु मेरे पास एक विकल्प है। मैं जैसा आप सबको कहूँगा, आप सबको वैसा करना है। बस हमें केवल आज होली के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ नारायण, आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे। मेरी सहायता करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे महादेव के वचन का भी मान रहेगा और मामा कंस भी मेरे साथ होली खेल पाएंगे। आप धन्य हैं आराध्य।